अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कई दफ़ा बीमारी का इलाज हमारे सामने होता है लेकिन हमें उसका पता नहीं होता। जैसे आप सड़क पे जा रहे हो तो कई दफ़ा दरख्त उस चीज़ के लगे होते हैं जिसमें आपके मसूड़ों की बीमारी का इलाज भी छुपा होता है, लेकिन आप उसके करीब से गुजर जाते हैं। आपके मसूड़े दर्द कर रहे होते हैं, आपके दांत में सेंसिटिविटी और दर्द होता है। इलाज आपके सामने होता है लेकिन आपका उससे पता नहीं होता। तो इसी मकसद के लिए आज की वीडियो बनाई है कि आपको प्रॉपर एक नई चीज़ का बताऊँ जिसका रिसर्च से भी साबित है। उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं। तहकीक उससे रिलेटेड आप उसमें पढ़ भी सकते हैं। तो मसूड़ों की बीमारी, मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों का अपनी जगह से पीछे हटना, दांतों में कीड़ा लगना, मुंह से स्मेल आना। स्मेल इतनी आती है कई दफ़ा आप सोशली किसी मीटिंग में, किसी फंक्शन में जाते हुए भी आपको मुंह छुपाना पड़ता है, मुंह दूसरी तरफ करना पड़ता है। तो इन सब मसलों का हल आज की वीडियो में कुदरती तरीके से करने जा रहे हैं, जिसका आपको फ़ायदा भी होगा और आप इस्तेमाल करने के बाद 15 से 20 दिन में उसका रिज़ल्ट नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी शेयर किया करें ताकि उसका पता लगे कि उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो आज की जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो बड़ी सस्ती है, बहुत ईजीली अवेलेबल है और वो है जामुन। जामुन दो तरह से आपने इस्तेमाल करते हैं। एक जामुन की गुठली होती है, जामुन सीड्स कहते हैं, दूसरा जामुन के पत्ते होते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को आपने कैसे इस्तेमाल करना है उससे पहले हमने देखते हैं इन चीज़ों का फ़ायदा क्या होता है। तो इनका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो है एंटी बैक्टीरियल, जो मुंह के अंदर बुरे जरासीम जो बीमारियां बनाते हैं उन्हें किल करता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे मुंह के अंदर जो तोड़ फोड़ हो रही है सेल्स के अंदर उसे ये सही करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी है, जो सोजिश हो रही होती है, जैसे हमारे मसूड़े सूजिए में स्वेल है, खून आता है, उस चीज़ को ख़त्म करता है। इसके अलावा एस्ट्रिंजेंट इफ़ेक्ट, बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट है एस्ट्रिंजेंट। उससे हमारे मसूड़े टाइट हो जाते हैं, उनके अंदर जो ढीलापन है, जो लूज़ हो रहे हैं अपनी जगह छोड़ रहे हैं, वो उसका सही हो जाता है। तो बेसिकली करता है कि मसूड़ों की सोजिश को कम करता है, मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है, मुंह की स्मेल या बदबू ख़त्म हो जाती है, दांतों में कीड़ा लगने से बचाता है। इसके अलावा दांतों के ऊपर जो डेंटल प्लाक की चिपचिपी लेयर है उसे बड़ी आराम से उतार देता है। तो किसी भी महंगे टूथपेस्ट, महंगे आपके माउथ वाश से ये बड़ा ही आसान कुदरती तरीका है जब बड़े आराम से इसे इस्तेमाल करके 100% फ़ायदा उठा सकते हैं बगैर किसी एलर्जी के, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो अब इसे आपने इस्तेमाल कैसे करना है? नॉर्मली ये देखा गया कि 40 साल की उम्र के बाद मुंह की बीमारियां तेज़ी से बढ़ने लग जाती हैं, जिस तरह और कई मसाइल आपके जिस्म के अंदर शुरू हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पे 40 साल से ज़्यादा जब उम्र हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा आपको कवर चाहिए होता है, जो खाली आपके टूथब्रश और टूथपेस्ट से नहीं मिलता। उसके लिए ये चीज़ें लाज़मी दरकार होती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी भी होता है, एस्ट्रिंजेंट भी होता है, सोजिश कम करने वाले अज़्ज़ा भी होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया को मारने वाली चीज़ें भी होती हैं। जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो ये एंटीबायोटिक का भी रोल एक तरह से नेचुरल तरीके से पूरा कर देता है। तो इसे आपने इस्तेमाल किस तरह करना है, ये बहुत अहम चीज़ है। सबसे पहले जो पत्ते होते हैं जामुन के, इन्हें आपने लेना है। जामुन के पत्तों को आपने 2 से 3 फ्रेश पत्ते लेके उन्हें अच्छी तरह वॉश करना है सबसे पहले, उसके बाद उन्हें खुश्क कर लेना है। उसके बाद जामुन के जो पत्ते हैं उन्हें आपने चबाना है 2 से 3 मिनट के लिए। जब अच्छी तरह आप उसे चबाएँगे उसके अंदर से केमिकल्स निकलेंगे, जो आगे मसूड़े की सोजिश को भी कम करेंगे, मुँह की स्मेल को भी ख़त्म करेंगे, मसूड़ों से खून आना भी कम हो जाएगा। उसे आपने निगलना नहीं, उसे आपने थूक देना है 2 से 3 मिनट के बाद, चबाने के बाद। तो ये तो एक तरीका हो गया जो जामुन के पत्तों के साथ आप कर सकते हैं, जिससे आपके मुँह के अंदर बुरे जरासीम भी कम हो जाएँगे, मसूड़ों की सोज भी उतर जाएगी। दूसरा तरीका, इसे एज़ अ माउथ वॉश, कुदरती माउथ वॉश आप बना सकते हैं। उसके लिए आपने 8 से 10 पत्ते जामुन के लेने हैं। उसे आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर डाल देना है। उसके बाद उसे अच्छी तरह आपने बॉयल करना है पत्तों को। उससे जो अंदर से सॉल्यूशन निकलेगा, अर्क निकलेगा, उसे आपने जमा कर लेना है, थोड़ा-सा ठंडा होने देना है और उसे मुँह के अंदर 30 सेकंड तक हिलाना है, स्विश करना है। जब अच्छी तरह मुँह के अंदर आप उसे हिलाएँगे तो हर जगह पे पहुँच के वो बैक्टीरिया को भी मारेगा और मुँह से स्मेल को भी ख़त्म करेगा। अब तीसरा तरीका, जो जामुन के पत्तों का आप पाउडर बना सकते हैं, बड़ा ही आसान तरीका है। आपने 8 से 10 पत्ते लेने हैं, उन्हें खुश्क करना है ड्राई करके, उसके बाद उन्हें अच्छी तरह ग्राइंड करना है ग्राइंडर में। जब उसे आप ग्राइंड कर लेंगे, जो पाउडर बनेगा, उसमें आधा चम्मच आपका जो चाय का होता है पाउडर लेना है आपने और उसके अंदर थोड़ा बहुत आपने
पानी डालना है, जिससे एक पेस्ट बन जाएगी, इससे आप मसूड़ों का मसाज भी कर सकते हैं। और मसाज का तरीका मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ। एक साफ सी उंगली लेके, उंगली को साफ़ करके उसमें आपने ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह आपने मसाज करना। इसमें 2 मेथड होते हैं मसाज के, एक को सर्कुलर कहते हैं, एक को पिंचिंग कहते हैं। सर्कुलर में आपने इस तरह करना है, ऊपर सर्कुलेट करके घुमा के नीचे की तरफ लेके आना है, दांतों के दरमियान वाले एरिया से। पिंचिंग में उंगली और अंगूठे से आपने ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह करना। मसाज करेंगे जिससे मसूड़ा थोड़ा बहुत आपका ग्रो भी कर जाता है, 6 महीने लगते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं गुठली की, तो जामुन के अंदर गुठली होती है, वो भी बड़ी फ़ायदेमंद होती है। उसके अंदर विटामिन सी भी होता है, एस्ट्रिंजेंट भी होता है। अब इसे इस तरह यूज़ कैसे करना है आपने, गुठली को आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। 3 से 4 गुठलियाँ लेके उन्हें अच्छी तरह ग्राइंडर में डाल के उन्हें ग्राइंड करके जो पाउडर मिलेगा, वो आपके सेंसिटिविटी के लिए भी बड़ा अच्छा है। और मांस और आपका तेज़ी से मसूड़ों को खा रहा है, हड्डी को ख़राब कर रहा है, उसे भी ये सही करेगा। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जो पाउडर बनेगा उसे 1 चाय का चम्मच पाउडर का, उसमें 2-3 ड्रॉप कोकोनट ऑयल के आपने डालने हैं। जो पेस्ट बनेगी उससे मसूड़ों का मसाज करें, तो उससे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है। मसूड़े आपके टाइट हो जाएंगे, ज़बरदस्त हो जाएंगे, उनका ढीलापन ख़त्म हो जाएगा और आपके मसूड़ों के खून आना फ़ौरन बंद हो जाएगा। इसे आप डेली दिन में 1 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके मसूड़े भी सेहतमंद हो जाएंगे, दांत भी साफ़ हो जाएंगे, मुंह से बदबू आने का अमल भी ख़त्म हो जाएगा। अब एक और चीज़ है, जो आपने 2 पाउडर बनाए हैं, एक तो पहले पत्तों का जामुन के पाउडर बनाया था, दूसरा जामुन की गुठली, जो जामुन के सीड्स जिसे कहते हैं, उसका पाउडर। इन दोनों पाउडर को 1-1 चम्मच आपने लेना है और उसके अंदर कोकोनट ऑयल, जो ज़ैतून कोकोनट ऑयल जो नारियल का तेल होता है, या ज़ैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, या सरसों का तेल, तो थोड़ा-सा 2-3 कतरे डाल के उसकी एक पेस्ट बना लेनी है। उससे आप ब्रश भी कर सकते हैं, गम्स का मसाज भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बेस्ट चीज़ है। तो इस तरीके से आप घर बैठ के आपके मुंह से जो स्मेल आती है, बदबू आती है, उसे भी ख़त्म कर सकते हैं। मसूड़ों में जो सोजिश है, जो मांसखोरा जिसे कहते हैं, उसे भी ठीक कर सकते हैं। दांतों में जो कीड़ा लगा है उसे रिवर्स कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में अभी कीड़ा लगना शुरू हुआ है, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स बैक्टीरिया कीड़ा लगाता है। उस बैक्टीरिया को ये चीज़ें किल करती हैं, जिससे कीड़ा लगने का अमल रुक जाता है और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट जाके दांत को रीमिनरलाइज करता है, दोबारा मजबूत करता है, हेल्दी करता है और आपके दांत जैनवन पहले की तरह हो जाते हैं। तो ये बड़े ही आसान तरीके आज की वीडियो में आपको बताए हैं, जिसे आप अपने घर में बैठ के रोज़ाना दिन में 1 दफ़ा करते हैं। उसके बाद 15 दिन बाद नीचे कमेंट में अपना फीडबैक देना है। इसके साथ साथ रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते से पहले ब्रश लाजमी करना है। एक नरम सा ब्रश लेके उससे आपने करना है। इसका तरीका मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हमेशा ब्रश को आपने 45 के एंगल पे ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे इस तरह आराम आराम से करना है, नरम के साथ। क्योंकि जो डेंटल प्लाक की लेयर होती है बड़ी सॉफ्ट होती है, चिपचिपी सी होती है, लेकिन होती नरम है। जब वो टार्टर बन जाता है, कैलकुलस बन जाता है, वो सख्त होता है। उससे पहले पहले आपने इसको रिमूव करना होता है। बड़े आराम से आप अपने ब्रश की मदद से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।